बिल्कुल, बहुत जल्दी। नीरज माहिरा जी, दरअसल मैं जो यहाँ पर जो मामला देख पा रहा हूँ मेरी नजर से, इंडिया अलायंस की जो है बैठक हुई, उसके बाद कोलेजियम सिस्टम और आंतरिक साक्षी का मैंने यहाँ पर एक जिक्र भी किया है। उससे पहले भी बहुत सारी चीजें मैंने आपको बताई हैं जो खबरें मंजर आम पर भी है। न्यायपालिका के खिलाफ हमारी कोई कोशिश नहीं है, लेकिन जो घटनाक्रम है उससे कुछ चीजों को देशवासियों को समझाना बहुत जरूरी हो जाता है। नीरज माहिरा जी, भाजपा के ऑफिशियल प्रवक्ता आंतरिक साठे, उनको बॉम्बे हाईकोर्ट में जस्टिस की नियुक्ति के लिए सिफारिश करना, ये कितना घातक है देश के लिए? देखिए, मुझे लगता है कि जिस तरह से रिटायर होने के बाद राज्यसभा भेजना या अच्छे पदों पे बिठा देना माननीय न्यायालय के न्यायाधीशों को, और जिस तरह से आपने बताया कि महाराष्ट्र के ऑफिशियल प्रवक्ता को अगर न्यायालय में जज बनाने की सिफारिश की जा रही है, तो ये सारी चीजें शक के दायरे में आती है और शक करने का कोई अधिकार हमें रोक नहीं सकता सुप्रीम कोर्ट भी। तो भारत का संविधान हमें इस चीज की इजाजत देता है कि रहीम खान अच्छे हैं खराब है, पांडे जी हमारे भाई हैं वो बैठे हैं वो अच्छे हैं खराब है, ये सोचने का अधिकार मुझे भारत के संविधान में दिया है। तो मुझे लगता है कि जो चीजें हो रही हैं और उन पर अगर कोई शक कर रहा है तो कर सकता है, उसको अधिकार है। चीजें ऐसी आप स्टेप बाय स्टेप करते चले जा रहे हैं जिससे आपके ऊपर उंगली उठाई जा रही है। तो मुझे लगता है कि तमाम चीजें जिनको देखना चाहिए और देखने के बाद ही किसी निर्णय पर लेना चाहिए। भारत का संविधान अगर उनकी इजाजत है, जो मैंने पहले कहा, बैठक में देखिए कानून कहाँ बनाया जाता है, पार्लियामेंट में बनाया जाता है, तो पार्लियामेंट के लोग ही बनाते हैं ना कानून। उन सब चीजों को देखते हुए अगर विपक्ष ने कोई निर्णय लिया बैठक में और उन्होंने कहा कि इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए, मुझे लगता है कि वो लोग भी समझदार है और मेंबर पार्लियामेंट है, लंबे समय से है, कोई नए भी है कुछ लोग, लेकिन उन्होंने भी कोई निर्णय लिया है तो भारत के संविधान के हिसाब से निर्णय लिया गया होगा। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि दूसरे तरफ कोई नहीं देख रहा है, दूसरी तरफ भी देखने की जरूरत है। मुझे लगता है कि सिस्टम नीचे से लेकर ऊपर तक नैरेटिव सेट करने में लगा है, ये खराब ये खराब ये खराब ये खराब। मैं ये कह रहा हूं कि जो मैंने बताया है आपको कि ममता बनर्जी की पार्टी की जो सांसद है प्रज्ञानी घोष, उनके बयान को क्यों नहीं आप देखते ना, उनको दिखाओ ना, उनको देखो ना, उन्होंने ये बात कही उन चीजों। और निश्चित रूप से अगर प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं, मोदी जी ये कहते हैं या भारतीय जनता पार्टी ये कहती है 1 इंच जमीन पर कब्जा नहीं, तो ये तस्वीरें कहां से आ रही सैटेलाइट से, उनको रोक देना चाहिए था। नहीं तो सीधी सी बात है कि आप नाप लो, नाप के बता दो आगे पार्लियामेंट की जैसी 140 करोड़ जनता को, तो माननीय न्यायालय को बता दो साहब हमारी जमीन पर कब्जा नहीं है, इतनी थी और आज भी इतनी है। वो दिखाएंगे नहीं। आपसे अगर टीवी चैनल पे डिबेट में तमाम तरीके की सफाई दे सकते हैं, तमाम बातों पे गुमराह कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि समय एक लिमिट है, उतनी ही देर तक आप देश की जनता को या कुछ लोगों को गुमराह कर पाएंगे। देश की जनता समझदार है और समझदार नहीं होती तो 300 से 240 पे आप नहीं खड़े होते। निश्चित रूप से समझदार है, तभी अगर आप गठबंधन में चुनाव नहीं लड़े होते तो सत्ता में भी नहीं होते। बातें तमाम तरीके की करते, मुद्दे आपके जनता के कभी नहीं आएंगे। महंगाई, बेरोजगारी, सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, कोई चर्चा नहीं होगी। बाढ़ पूरे देश में आ गई है, उन पर कोई चर्चा नहीं होगी। आप केवल इतना सिद्ध करने में लग जाएंगे कि राहुल गांधी आतंकवादी है, राहुल गांधी जो है भारतीय नहीं है। अगर राहुल गांधी भारतीय नहीं तो गिरफ्तार करके जो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता कर रहे, बिल्कुल सही कह रहे, जेल में दीजिए, आप क्या दिक्कत है? वो आप करेंगे नहीं क्योंकि आपकी राजनीतिक रोटियां नहीं सीखेंगी। तमाम चीजें हैं जिनको देखना चाहिए। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी सत्ता में, आप सरकार में है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप केवल भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री हैं। आप 140 करोड़ जनता के प्रधानमंत्री हैं और राहुल गांधी के भी प्रधानमंत्री हैं। अखिलेश यादव ने भी कहा सदन में कि मेरे भी प्रधानमंत्री हैं। लेकिन न्याय की बात आपको करनी होगी निश्चित रूप से। अगर चाइना ने हमारी जमीन पर कब्जा नहीं किया तो सबूत दिखा दे, प्रधानमंत्री जी दिखा दे, क्या आपत्ति है? ये दिखा दे कि हम जब सत्ता में आए तो इतनी थी, आज भी। ठीक है, तमाम चीजें हैं जिनको देखना पड़ेगा जी। ठीक है मोहित पांडे जी,